नमस्कार साथियों, जय हिंद। और जैसे कि हम पिछली बार प्लेन की जो 3D ज्योमेट्री में आता है प्लेन, उसके क्वेश्चन शुरू कर दिए थे हमने। उससे पहले आपने कौन कौन सी फॉर्म देखी थी? स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी ax + by + cz + g = 0, जिसमें एक्स वाई जेड जो होता है उनकी डिग्री 1 होती है। ABC आपके DRs होंगे नॉर्मल टू द प्लेन के नॉर्मल के। फिर आपने नॉर्मल फॉर्म देखी थी x/a + y/b + z/c = 1। यहाँ ABC नॉर्मल्स के DR नहीं है, यहाँ ABC इंटरसेप्ट है। एंड फाइनली आपने देखी थी 3 पॉइंट फॉर्म, जिसमें प्लेन 3 पॉइंट से पास करे या वो 3 पॉइंट प्लेन के अंदर टोटली लाई करें। तो आपने जो फॉर्म देखी थी वो थी डिटर्मिनेंट x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 और x3 - x1 y3 - y1 और z3 - z1 बराबर कितने के? 0 के। इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तो आप पे पहला क्वेश्चन जो है वो है, देखिए आप पे पहला क्वेश्चन क्या है साहब? हमने पिछली बार देखा था जो क्वेश्चन, तो उसमें हमने कोप्लेनरिटी करी थी 4 पॉइंट की। 3 पॉइंट से तो इक्वेशन बनाई थी, उसमें भी पहला पॉइंट तो पहले ही ले लिया था, दूसरा और तीसरा पॉइंट डाला था। 2 इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करा था। चौथा पॉइंट भी उसमें लाई करे, इसलिए हमने बना दी थी कंडीशंस। अब देखिए आगे क्या है, आगे देखिए आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला है आज का कि फाइंड द इक्वेशन of plane which cuts off intercepts कितने इंटरसेप्ट काट रहा है यार? 3, 6 - 4 विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जनरली एग्जामिनर ये चाहता है कि आप जो भी फॉर्म्स लिखें वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। किस में लिखें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप मान के चले यार, अगर आपका x का इंटरसेप्ट a होता है तो वो a कुछ और नहीं है, 3 है। अगर आपका y का इंटरसेप्ट b होता है, दीज आर नॉट DRs ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, दीज आर इंटरसेप्ट। b कितना होगा? 6 होगा y वाला। अगर z का इंटरसेप्ट जो है वो c होता है तो वो -4 है। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म? इंटरसेप्ट जो फॉर्म होती है किसकी? प्लेन की। वो आपको पता है क्या होती है? x अपॉन उसके नीचे उसका इंटरसेप्ट जो कि a है, y के नीचे b, z के नीचे c बराबर 1 के डालेंगे और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एलसीएम लेके। तो x के नीचे आया 3 प्लस y के नीचे आया 6 क्योंकि b 6 है, z के नीचे आया -4 बराबर 1 के। अब आप 3, 6 और -4 का एलसीएम लीजिए। -4 तो कुछ है नहीं, इसे ऊपर भेज दीजिए, तो ये ऐसे रहा। 3, 6, 4 किसके टेबल में आते हैं? सबसे पहले सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 12 है। 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, तो इनका एलसीएम 12 ही आएगा। ठीक है, 24 नहीं बचे, 12। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? निकाल लो। 3 4 6, 3 4 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 3 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 4x, 6 2 जा 12, 2y, 4 3 जा 12, 3z बराबर 1 के। तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आई? जनरल फॉर्म 4x + 2y - 3z क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर जाके 12 हुआ। ये आपका आंसर हो गया। 12 को इधर लाओगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, बट आंसर तो यही रहेगा ना, 4x + 2y - 3z बराबर कितने के? 12 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्या है? इसी का होगा। अब आपको ना इंटरसेप्ट फॉर्म दी रहेगी, आपको उसे या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसका उल्टा होगा। मैं तो यही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म दे रही होगी, उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको बोला है रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन है 2x - 3y + z = 6। ठीक है, आपको मेरी परछाई दिख रही है? वाह सर, परछाई दिख रही है आपकी, कोई नहीं। रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ प्लेन दिस वन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इंटरसेप्ट ऑल्सो। तो देख लेंगे कैसे करेंगे, आपको ही पता है यार क्या करना होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म में उस साइड 1 आता है, तो जो हमें दे रखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है यार।
स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी देर की, 2x माइनस 3y प्लस z बराबर कितने के, 6 के। यह हमें देर की स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए एक्स वाई जेड के आगे कुछ नहीं होना चाहिए और दूसरा उस साइड 1 होना चाहिए। तो उस साइड है क्या, अभी 6 है, तो डिवाइड करो बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6। 6 से डिवाइड करो आप दोनों साइड को, ठीक है, ताकि वहाँ 1 बन जाए। तो 2x है माइनस 3y है प्लस का z है अपॉन में 6, वहाँ पे 6 अपॉन में 6 कट के कितना 1, यहाँ पे सेपरेट करिए। 2x के साथ भी 6 आया, 3y के साथ भी 6 आया, z के साथ भी 6 आया, इधर आपका आया 1, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो आप पे देखिए कितना आया, x अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 2 प्लस z अपॉन 6 बराबर 1। ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई बच्चे, देखो 1-2 मार्क्स के तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट्स क्या है, इंटरसेप्ट्स क्या है, इंटरसेप्ट्स वो होते हैं, सबसे पहले x का लिखोगे फिर y का फिर z का। 3 2 6 नहीं सर, -2, शाबाश, 3 है प्लस का -2 आएगा, क्योंकि बीच में तो माइनस नहीं होता ना बच्चे, प्लस होता है। x अपन ए प्लस वाई अपन बी प्लस जेड अपन 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ प्लस कर लो, यहाँ माइनस कर लो, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो यही गलती होनी थी, ये हमने सुधार ली, क्योंकि बीच में हमेशा प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। तो 3 है, -2 है और 6 है, ये इसकी इंटरसेप्ट हो गई। क्लियर है इतना, देख लीजिए आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए आगे बढ़ेंगे, फिर ये हो गया, गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपसे ही कहता है हमेशा, अपना तो साथ ही है पुराना। देखो कुछ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस in A, B and C such that centroid क्या होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है। मीडियंस क्या होती है, ट्राइंगल को 2/3 पार्ट में डिवाइड करती है। तो अ प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC सच दैट सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज P, Q, R. Show that equation of plane is x upon P plus y upon Q plus z upon R is equal to 3। ये है आप पे, ट्राई करिए। क्या बोल रहा है आपको, एक प्लेन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिलता है वो A, B, सर ये शेडो का कुछ करो, हम चला लो यार, कोई बात नहीं, साफ़ ही दिखता है, आपकी आंखों का मेगापिक्सल 512 है, काफ़ी दिखेगा साफ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक प्लेन है, मीट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को A, B, C में, सच दैट सेंट्रॉइड जो है ट्राइंगल का वो P, Q, R है। इसके बाद शो करना है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है x अपॉन P प्लस वाई अपॉन Q प्लस z अपॉन R इज इक्वल टू 3। अच्छा सर क्या ये नॉर्मल फॉर्म है, नहीं बेटा, नॉर्मल फॉर्म कैसे होगी, नॉर्मल फॉर्म के लिए वहाँ 1 चाहिए। अच्छा अगर नॉर्मल फॉर्म बनानी है तो 3 को नीचे भेजना पड़ेगा, तो h अपॉन x अपॉन 3p y अपॉन 3q z अपॉन 3r बराबर 1 के। इसका मतलब 3p कुछ और नहीं है a है, 3q कुछ और नहीं है b है, 3r कुछ और नहीं है c है। ABC क्या है, ABC बच्चे इंटरसेप्ट है। इस क्वेश्चन को देखो कैसा करेंगे, ध्यान से सुनो। इन्होंने बोला अगर डायग्रामेटिकली देखें, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये हमने एक प्लेन बनाया, इन्होंने बोला प्लेन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी में मीट कर रहे हैं, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। और सच दैट सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज P, Q, R। अच्छा ये ट्राइंगल ए बी सी बन गया भैया, इसका सेंट्रॉइड में यहाँ मान लेता हूँ जी, ठीक है। ये जी कितना है, P, Q, R है। सेंट्रॉइड पता है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। बट आप अभी खुद देखो, ये इंटरसेप्ट आपको दिख रहे होंगे, a कितना है, a है a, 0, 0। ये जो
पॉइंट है ये टोटली एक्स एक्सिस में, एक्स में कितना आगे है, ए आगे है, तो ये ए कॉमा जीरो हो गया। ये पॉइंट टोटली वाई एक्सिस में है, एक्स से जीरो होगा, वाई में कितना आगे, बी आगे, जेड कितना होगा, जीरो। ये पॉइंट टोटली जेड एक्सिस में है, तो एक्स से जीरो, वाई जीरो, जेड में कितना आगे, सी आगे, ठीक है। ये सी और वो सी अलग है, ये कैपिटल सी है बच्चों, है ना, ये स्मॉल सी है। तो अब मैं मान लेता हूँ अपने मन से, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, अपने मन से मान लेता हूँ, है ना, कितनी है, x के नीचे a का इंटरसेप्ट, क्योंकि ये भी इंटरसेप्ट जैसे लग रहा है ना मुझे, इसलिए मैंने इंटरसेप्ट वाली ली, y के नीचे b, z के नीचे c। आप स्टैंडर्ड फॉर्म ले लो कोई बात नहीं, फिर आपको ये पॉइंट्स डालने पड़ेंगे तब भी इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी, तो क्यों करना वो एक पेज का अननेसेसरी। आप ये लिखो x अपन ए, y अपन बी, z अपन सी कितने के बराबर, 1 के। a b c को रिप्लेस कर लेंगे बाद में p q r से। अब सिंपल सी बात है, सिंस g p q r इज सेंट्रॉइड, ये आपको गिवन है ये, ठीक है। जी जो है p q r वो क्या है, सेंट्रॉइड है। ऑल्सो पॉइंट्स ए कितना पॉइंट है, ए पॉइंट है a 0, b पॉइंट कितना है 0, b 0, c पॉइंट कितना है 0, 0, c। ये आपके 3 पॉइंट हो गए। इनको आप क्या बोल सकते हो, सर ये हमारा हो जाएगा x1, ये होगा y1, ये होगा z1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये होगा z2, ये होगा x3, ये होगा y3, ये होगा z3। आपको सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी पता है, सेंट्रॉइड x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3 को ट्राइसेक्ट करेगा 3 पार्ट में। इसका मतलब अगर सेंट्रॉइड का पहला कोऑर्डिनेट p है तो वो p कुछ और नहीं होगा, p उसका x का कोऑर्डिनेट है, वो p बराबर होगा a का x कोऑर्डिनेट है x1, b का x कोऑर्डिनेट है x2, c का x कोऑर्डिनेट है x3, अपॉन में कितना 3, ऐसे होगा। अब आप खुद ही देखो x1 कितना है, x1 है a, x2 0 है, x3 भी 0 है, अपॉन में कितना 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3p आ गई। आप यहीं से देखो p की वैल्यू कितनी आ गई, a/3 आ गई, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 3p आ गई। संभाल के रख लो, a की वैल्यू कितनी है, 3p है, a कितना आया, 3p आया। चलो सिंपली ऐसे करेंगे, p की जगह फिर q आया, दोबारा करना, तुम कैसे मिटाओगे, यहाँ y1 आएगा, y2 आएगा, y3 आएगा, y1 कितना है, y1 है 0, y2 कितना है b, y3 कितना है 0, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ से q की वैल्यू आ गई, a की जगह b/3, b की वैल्यू आ गई 3q, b की वैल्यू आ गई 3q, तो b की वैल्यू आ गई 3q। इसके बाद तीसरा फाइनल पॉइंट है r, तो r बराबर होगा y1 की जगह z1, y2 की जगह z2, y3 की जगह z3, अपॉन में 3, और फिर ये बराबर होगा z1 की वैल्यू कितनी है 0, z2 की वैल्यू भी 0 है, z3 की वैल्यू कितनी है c है, तो r की वैल्यू c/3 आ गई, c की वैल्यू 3r आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई 3r। इन तीनों को आप किस में डाल दो, फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट में डाल दो, आंसर आ जाएगा। देखो आंसर क्या आएगा, ये है आपका फर्स्ट। देखो x रहा, a की जगह क्या 3p, y रहा, b की जगह क्या, वहाँ से देखो 3q, z रहा, c की जगह कितना 3r, बराबर कितने के 1 के, 3 यहाँ से कॉमन ले लो, 1/3 कर दिया, यहाँ पे कितना आया x/p, y/q, z/r, कितने के बराबर 1 के, 3 को उधर भेजो, तो आप पे जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है आ जाएगी। लिख लिया करो, रिक्वायर्ड कितनी है x/p प्लस y/q प्लस z/r, 3 उधर गया, बराबर कितने के 3 के, यही आपका आंसर है। यहाँ देखिए, ठीक है, x/p प्लस y/q प्लस z/r कितने के बराबर, 3 के बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतना धीरे काहे मिटा रहे हो, गिर गया था बच्चों ये, तुमको क्या पता, तुम्हें बस पढ़ने की ड्यूटी लगा रखी है, बाकी सारे दुख दर्द हमें दे दो, पढ़ लिया करो बस। चलो नेक्स्ट देखो,
क्या है, एक वेरिएबल प्लेन है, प्लेन हमेशा ही वेरिएबल होगा, उसके कोऑर्डिनेट चेंज होते रहते हैं। तो क्वेश्चन है अ वेरिएबल प्लेन मूव्स इन सच अ वे such that sum of reciprocal of its intercepts on the coordinate axis is constant. Show that plane passes through fixed point. Plane passes through फिक्स पॉइंट, प्लेन जो है फिक्स पॉइंट से क्या करे, पास करे। यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन क्या है, एक वेरिएबल प्लेन है, कोई सा भी वेरिएबल प्लेन मान लेना, x अपॉन बी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 ऐसा मान लेना। एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला कि ये ऐसे कुछ पास करेगा कि जो रेसिप्रोकल होगा किसका, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, मतलब रेसिप्रोकल क्या हो गया इंटरसेप्ट के 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, इनका सम कितने के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। देन इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, अब देखेंगे क्या चीज़ है। हमें बोल रखा है कि शो दैट प्लेन पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट। अब वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, वो फिक्स पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट चीज़ हो सकती है, ऐसा कुछ मान के चलेंगे। अभी हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता कि क्या करना है, बट अभी मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, प्लेन की इक्वेशन मान लो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। इसे फर्स्ट मान लो, गिवन है कि भैया जो इनके इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल है, मतलब 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन बी मतलब 1 अपॉन सी, इनके इंटरसेप्ट का जो रेसिप्रोकल है मतलब 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, इंटरसेप्ट ए बी सी होता है ना, यही वाली चीज़। सर क्या यही वाली चीज़, खुद ही सोचो ना, इंटरसेप्ट है बच्चे, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी मैंने, ठीक है। तो जो सम है इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल का, वो कांस्टेंट के बराबर है। कांस्टेंट आप कुछ भी मान लो, सी नहीं मान सकता, लेटर से के मान लिया या लैम्डा मान लो, ये है। अब एक काम करो के को नीचे भेज दो, तो 1 अपन के ए हो जाएगा, 1 अपन के बी हो जाएगा, 1 अपन के सी हो जाएगा, और बराबर कितने के आ जाएगा, 1 के। बोलो हाँ या ना, आएगा नहीं आएगा, अरे बोलो भैया आएगा। के नीचे जाएगा, सबसे जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो के ए आएगा, के बी आएगा, के सी आएगा, बराबर कितने के, 1 के। इतना क्लियर है। अब एक बात समझो खुद ही, 1 अपन के ए है, 1 अपन के बी है, 1 अपन के सी है, कितने के बराबर है, 1 के। अगर आप इसे सेकंड इक्वेशन मान लो, पर इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन बनाओ कि हम क्या बना सकते हैं, अगर दोनों को 1 के इक्वेट कर दे तो x अपॉन ए बराबर आ जाएगा 1 अपॉन के ए के, x अपॉन बी बराबर आ जाएगा 1 अपॉन के बी के। तो यहाँ से तो रेसिप्रोकल थ्योरम आ रही है, कुछ और करना पड़ेगा यार। प्लेन को जनरल फॉर्म ले लें, खुद सोचो, जनरल फॉर्म ले ले तो चल जाएगा, नहीं चलेगा तो क्या करें। अगर मैं इसे इक्वेट करूँ, जैसे मैं कहना चाह रहा था कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करूँ, फर्स्ट और सेकंड को क्या करूँ, इक्वेट करूँ, तो देखो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे, 1 तो 1 के बराबर है, इसका मतलब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, माने एग्जामिनर तो सही है, अगर उसका दिमाग होगा तो मान लेगा, बराबर होगा 1 अपॉन के ए के, बराबर होगा 1 अपॉन के बी के, बराबर होगा 1 अपॉन के सी के, ठीक है। क्योंकि भाई वन साइड तो बराबर ही है, इनकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। अब आप बस एक को कंपेयर करो, जैसे यहाँ x अपॉन ए है और यहाँ पे कितना है, 1 अपॉन के ए है, बोलो हाँ है ना, ए से ए कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू 1 बाई के आई, बोलो हाँ है ना। कंपेयर करने में x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट x से कंपेयर करेंगे ना, यहाँ x को, यहाँ चलो a का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 बाई के है, ऐसी y की वैल्यू भी 1 बाई के है, ऐसी z की वैल्यू भी 1 बाई के है। तो अपॉन कंपेयरिंग मैं ये लिख सकता हूँ, जब हमने इसे कंपेयर करा तो x था 1 बाई ए, y भी इतना ही है, z भी इतना ही है, 1 बाई के है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, 1 बाई के, y की वैल्यू भी 1 बाई के है, z की वैल्यू भी 1 बाई के है। आपको क्या बोला, आपको ये बोला शो दैट प्लेन पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट। हमें कैसे पता चलता है प्लेन किसी फिक्स पॉइंट से पास करे। अगर प्लेन फिक्स पॉइंट से पास करेगा तो वो जो फिक्स पॉइंट के कोई भी कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा, उनको हमें x y z की जगह डालना है।
अब देखो यहाँ फिक्स पॉइंट क्या था, फिक्स पॉइंट था कांस्टेंट चीज़ कितनी है के या 1/k। और देखो x y z की वैल्यू भी 1/k के बराबर ही आई कंपेयर करके। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि प्लेन पास करा गया होगा किससे, इस कांस्टेंट पॉइंट से। तो इस कांस्टेंट पॉइंट ने x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू को सेटिस्फाई करा होगा। तो यहीं से हमें ये पता चल गया है, डज प्लेन पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट, डज प्लेन पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट। यहीं से प्लेन क्या करा, पास करा, कहाँ, फिक्स पॉइंट में। यहीं से प्लेन फिक्स पॉइंट में क्या करा गया, पास करा गया। क्योंकि जब भी कोई प्लेन फिक्स पॉइंट से पास करेगा या किसी भी पॉइंट से पास करेगा तो प्लेन के जो x y z वेरिएबल हैं उनकी जगह पासिंग पॉइंट डाल देंगे। ऐसी पासिंग पॉइंट कितने हैं, 1/k, वो x y z की जगह डाला हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। देखो आप खुद ही देखो, x की जगह क्या है 1/k, y की जगह क्या है 1/k, z की जगह क्या है 1/k। इसका मतलब 1/k से पास कर रहा होगा प्लेन। बस आ गया, यही आंसर था आपका। क्लियर इतना, गुड। नाउ अब ये वाला पहला वो ख़त्म हुआ टॉपिक जिसमें हमें 3 पॉइंट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म ये सारी चीज़ें देखी। आप इन पे बेस होमवर्क कर लेना। देखो होमवर्क आप पे क्या है वो भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ। देखो लगा लीजिए हेडिंग होमवर्क है, ठीक है। देखिए होमवर्क क्या है, होमवर्क में पहला है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। देखो 3 पॉइंट फॉर्म होगी है ना, 3 पॉइंट फॉर्म हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछली क्लास में, वही है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, जिसमें पहला है किससे पास कर रहा है, a 2, 2, -1, फिर है b 3, 4, 2, फिर है c 7, 0, 6। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है a -2, 6, -6, b है -3, 10, -9, c है -5, 0, -6, ये है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है शो दैट 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दे रखे, a 0, -1, 0, b 2, 1, -1। देखो मैं आंसर नहीं लिखूंगा, आप लोग दो ग्रुप बना के, मतलब 2 का ग्रुप बना के वेरीफाई कर लेना, लड़ाई मत करना बस। c है 1, 1, एंड d है आप पे 3, 3, 0 आर कोप्लेनर वाला भी मैंने आपको बताया है। ये पॉइंट तो आप इंक्लूड ही कर लेना। ए कैसे करते हो आप पता है ना, a x -0 प्लस b y -1 प्लस c z -0, बी सी डालना उसमें, और फिर इसके बाद उसे इक्वेशन निकालना और चौथे पॉइंट को सेटिस्फाई कर देना। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन भी निकालनी है। तो प्लेन की इक्वेशन मैंने आपको बताई है कैसे निकलती है ना, वही करना है यहाँ पे। प्लेन की इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट चाहिए बस, और कुछ नहीं। तीसरा है राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन बनाओ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में इंटरसेप्ट दे रखे हैं 2, -4, 5 रिस्पेक्टिवली। बस ये तो आपको पता ही है, ये करना दिक्कत थोड़ी है। x अपन ए, y अपन भी, z अपन सी कर लेना, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट है रिड्यूस 4x - 3y + 2z = 12 इन नॉर्मल फॉर्म। और साथ में आप इंटरसेप्ट भी बता देना, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड, क्योंकि उस साइड 1 होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है अ प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a, b एंड c। एक प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को a b c में मिलता है, और सेंट्रॉइड हमें दे रखा है g। सेंट्रॉइड g कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 1, -2, 3। फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, तो आप जानते ही कैसे निकलेगा। ये क्वेश्चन भी आपको करा रखा है, आज ही कराया है इसी वीडियो में। 6th है आप पे फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू पॉइंट दैट पासिस थ्रू पॉइंट 1, 2, 3। पासिंग वाले पॉइंट आपको पता है अंदर लिखते हैं। एंड
परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डी आर्स, इसके डी आर्स हैं 2, 3, -4। अपने प्लेन के नॉर्मल के कोई डी आर मान लेना ए बी सी, और इस लाइन के ये हैं, तो 2a 3b -4c बराबर 0 के उनको सॉल्व करना, यहाँ से वेक्टर इक्वेशन के पासिंग पॉइंट भी दे रखे, और इसको आप सॉल्व कर लेना। तो इतना आपके लिए होमवर्क करके आना है ये, ठीक है। गुड, देख लीजिए, ठीक है।